तो नमस्कार और आप देख रहे हैं दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज चैनल। जी हाँ, सीधी तस्वीरें दिल्ली के नेहरू विहार इलाके की है। इस समय हम मौजूद हैं गुरुद्वारे के सामने वाले पार्क के अंदर, जिसे हम सविता चौधरी जी के पार्क के नाम से भी जाना करते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी केयर की जाती है इस पार्क के अंदर। अगर मैं बात करूं आज कार्यक्रम की, तो 1 दिवसीय नागरिक सम्मेलन व परिचर्चा का माहौल बनाया गया है। बात करें तो यहाँ पर कई मुद्दे ऐसे हैं, जिसमें से सबसे पहला मुद्दा उठाया जाता है रोड का, कि आखिर कब बनेगी। तो पूछती है जनता दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज चैनल के थ्रू जनप्रतिनिधियों से कि 2024 में आखिर उनकी क्या राय है कि कब तक बनेगी यहाँ की सड़कें। आइए आपको करवाते हैं यहाँ की जनता से कुछ खास बातचीत और मुलाकात करवाते हैं, जो कि किसी चीज की मोहताज नहीं है, सविता चौधरी जी से, जिनका एनजीओ भी है स्त्री सुरक्षा समिति। चलिए मुलाकात करवाते हैं। जय हिंद। बहुत सारी हैं यहाँ समस्याएं। 8 साल से वृद्ध महिलाओं की पेंशन नहीं है। वृद्ध महिलाओं की पेंशन नहीं है 8 साल से। उन्हें राशन नहीं मिलता है ठीक से। जिसे 15 किलो गेहूं मिलते हैं, उसे 10 किलो गेहूं मिलते हैं, उसमें भी चोर बाजारी करते हैं ये लोग। महिलाएं इतनी परेशान है, सिलेंडर को लेकर परेशान है, राशन को लेकर परेशान है। जी बिल्कुल। और जो सरकार ये कहती है कि हमने पानी के बिल कम किए हैं, हमने पानी फ्री दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने बिल आते थे उससे भी आगे ज्यादा बिल आते हैं। अब उनसे भी ज्यादा बिल आते हैं। लोग तराई कर गए इन लोगों से। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगी कि जितनी भी जनता है, जो भी लोग हैं, सोच समझ के वोट करें। उसको वोट करें जो हमारे क्षेत्र में काम करे, अच्छा काम करें। कोई भी सरकार आए, जैसे महिला है 12वीं 10वीं पढ़ी हुई, लड़के लोग हैं जो आगे नहीं पढ़ पाते बेचारे बच्चे, 12वीं तक के बच्चे के लिए कोई ऐसे इंस्टीट्यूट खोले ये, जिसमें महिला भी काम करे, जिन्हें 15-20 हजार की तनख्वाह मिले। जिन्हें लड़कों के लिए ऐसा कुछ करें, उन्हें भी 15-20 हजार रुपया मिले। सविता जी, आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन है। जिस तरीके से आप एक एनजीओ चला रही हैं और उसकी बागडोर आपने अपने हाथ में रखी है, जिसका नाम है स्त्री सुरक्षा समिति, तो यहाँ से कई महिलाएं, कई बच्चियां हैं जो इस रोड से चलती हैं, तो क्या कभी इस एनजीओ ने एफर्ट्स लगाया है कि चलो हम अपने भी आप पे ऊपर से जोर देकर इस रोड को बनाएं? बेटा, मैंने बड़ी सारी एप्लीकेशन लिखी है केजरीवाल सरकार को। मैं केजरीवाल के दफ्तर पर्सनल भी गई थी, मैं वहां पर लेटर भी देके आई हूँ। यहाँ नालियों की समस्या के लिए गटर में हर तीसरे दिन गटर में से पानी निकलता रहता है। पार्कों की समस्या तो आपको बताइए बेटा, इस सब क्या है यहाँ पे। और सबसे मेन समस्या महिलाओं की है, जिनको जो बेचारी बुजुर्ग महिलाएं, बच्चों की समस्या है। ये कहते हैं कि हम लोगों ने क्राइम खत्म कर दिया है। आज तीसरे दिन बस सुनने को मिलता है 8 साल की बच्ची से रेप कर दिया, 6 साल की बच्ची से रेप कर दिया। पुलिस, कांग्रेस के राज में पुलिस आती थी, एक कॉल करने पे आती थी, अब तो 10 कॉल करने पे भी पुलिस नहीं आती। जी बिल्कुल। किसी के साथ कुछ भी इंसिडेंट हो जाए, कोई हादसा हो जाए, कोई भी सुनवाई नहीं होती है। और एक सांसद है हमारे यहाँ के, हमने तो उन्हें कभी देखा नहीं है। लापता जिसे सांसद कह सकते हैं, लापता कहिए, कुछ भी कहिए, हमने उन्हें कभी नहीं देखा है। हमने उन्हें इलेक्शन के टाइम पे देखा था, जब वोट मांगने के लिए आए हैं, उसके बाद हमने उन्हें कभी नहीं देखा। पर अभी तो एजेंडा लेकर आए हैं महिलाओं की समस्या के लिए। मैं उनसे पर्सनली मिली हूँ जाके कि जो हमारी वृद्ध महिलाएं, इनकी पेंशन बनवा दीजिए आप। कोई सुनवाई नहीं होती। जो कोई लेटर देके आते हैं, वो डस्टबिन में फेंक दिए जाते हैं। और उनके जो चमचे होते हैं वो आसपास लगे होते हैं, अंदर जाने ही नहीं देते हैं कि जब तक हम अंदर नहीं जाने देंगे आप अंदर नहीं जा सकते हो। ये तो जंगल राज हो गया है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ, आप जिस इलाके में बैठे हैं उसके चारों तरफ प्रतिनिधि है। तिमारपुर में बैठी है निगम पार्षद आम आदमी पार्टी की, और वहीं आप 2 कदम की दूरी पे बैठे हैं विधायक साहब। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि आखिर कहाँ है वो, क्यों नहीं देख पा रहे, यहाँ की जनता की क्यों नहीं गुहार सुन पा रहे? बेटा, जनता उनके दरवाजे पे बार बार जाती है,
वो बार बार झूठे आश्वासन देते हैं कि सड़कें बन जाएंगी, नालियां ठीक हो जाएंगी, आप लोगों की पेंशन बन जाएंगी। तो बेटा कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं तो वो जनता से ये कहूंगी, आप उसको चुने जो आपके लिए काम करे, आपके बच्चों का ध्यान रखे, आपका ध्यान रखे। आप सोच समझ के वोट कीजिएगा। अभी विधानसभा लोकसभा चुनाव आ रहा है, मैं तो हर नागरिक से कहूंगी आप लोग उन्हें लाइए जो सचमुच आपके लिए काम करें, आपका साथ दें, आपके साथ खड़े रहें। और धन्यवाद जी। शुभिका जी, जिस तरीके से आप एक सक्रिय भूमिका निभाती हैं, हर तरीके से आप आगे आती हैं, जब ये रोड की बात उठी है तब आपने महिलाओं के साथ मिलकर भी यहाँ आवाज उठाई है। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में आपकी जनता की पुकार जो है इन लोगों के कान तक पहुंचेगी या नहीं? इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती पहुंचेगी कि नहीं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बार धरना प्रदर्शन किया, दिलीप पांडे का यहाँ तक पुतला भी जलाया। जो वो इतने बड़े बड़े वादे करती थी केजरीवाल कि हम स्कूल की व्यवस्था सही करेंगे, गवर्नमेंट स्कूल में आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो, तो गवर्नमेंट स्कूल के टॉयलेट्स ही गर्ल्स के लिए कितने गंदे हैं। पेंशन नहीं मिली, वृद्धा पेंशन जो लोगों को 7 साल से बंद होगी जब से आप पार्टी आई है। और हमारे नेहरू में तो सबसे बड़ा मुद्दा है रोड का, और लेडीज के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का। आप कैसे कह सकते हैं कि टॉयलेट्स की व्यवस्था सही नहीं है? क्योंकि मेरी बेटी खुद की पढ़ती है। एक सेकंड, वहाँ तो अपोजिशन पार्टी कह रही है कि भैया यहाँ अस्पताल 1 नंबर बना दिए गए हैं, वहीं अगर मैं बात करूँ स्कूल की शिक्षा भी अच्छी दी गई, तो आप ये कैसे कह सकते हैं? अस्पतालों में भी मैं लेके गई हूँ कितने पेशेंट्स को, कुछ अस्पताल में व्यवस्था सही नहीं है। अगर आप देखो हिंदूराव में, अरुण अशरफ अली में बस अपने अपने बंदों की जय जयकार हो रही है, गरीब बंदा तो लाइनों में खड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करूं डिफरेंस बिटवीन नगर निगम के हॉस्पिटल और एमसीडी के जो अंदर आते हैं, जो आप बात कर रहे हैं हिंदूराव, वो नगर निगम के अंदर है। लेकिन अगर मैं बात करूं दिल्ली सरकार की, तो वहां तो व्यवस्था अच्छी है। बिल्कुल सही नहीं है व्यवस्था, मैं खुद लेके गई हूँ पेशेंट्स को, मैं खुद बोल सकती हूँ ये चीज। तो कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगे हमारे चैनल के थ्रू, जब तक प्रतिनिधियां के अंदर काम कर सकें? नगर निगम जी बोलिए। हाँ, मैं यही बोलना चाहूंगी कि हमारा जो मेन यहाँ का मुद्दा है रोड का, रोड हमारी सही बने और लेडीज को जो महंगाई झेलनी पड़ रही है उससे राहत मिले। चलिए, राम राम आंटी। राम राम। नाम क्या है आपका? प्रेमवती। प्रेमवती। हाँ। क्या कुछ कहना चाहोगे जिस तरीके से चर्चा हो रही है? ये चर्चा हो रही, बेटा देख राशन नहीं मिला 5 साल तक दिल्ली में, हमको 3 साल के में राशन का भी कैंसर नहीं हुआ। ठीक है। और राशन नहीं मिल रहा, और रसोई में इतनी महंगाई हो रही है कि बच्चों ने हम कैसे पाले। ठीक है। छोटे छोटे बच्चों ने, मीटर हमारे नहीं लग रहे, दुनिया भर के 1 लाख बिल आ रहे, तो कह रहे बिल माफ है। कौन सा माफ करो किसी ने? न केजरीवाल ने करो, कहीं नहीं करो। हम तो चौधरी किसी को वोट गिरने जाएंगे। आपने की मतलब आपने नोटा का बटन दबाना है। हाँ, कभी यहाँ की भी बात की जाएगी। आप चाहते ही नहीं कोई सांसद सुनता है? नहीं, कोई नहीं सुनता। देखो अब कोई राशन कार्ड को जाते हैं, आधार कार्ड को हमारे चयन कर दो, मना कर देता पहले यही कि यहाँ भी मैं ही हूँ, वहाँ भी मैं ही हूँ। अच्छा। हाँ, दिलीप पांडे जो है। अच्छा, तो दिलीप पांडे आपका दर्द सुनने आए हैं कि नहीं? कोई नहीं आता मोया, कोई नहीं मरता है। हाँ ठीक है। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरदीप कौर है, मैं नेहरू विहार की निवासी हूँ। ठीक है। हमारे यहाँ पर रोड की बहुत समस्या है, मैं 2-3 बार गिर भी चुकी हूँ वहाँ पर। ठीक है। खड्डे इतने हैं, अब बारिश में पानी इतना भर जाता है कि बाइक वाले लुढ़क जाते हैं वहाँ पर। ठीक है। बाकी पेंशन तो ऐसे ही है जैसे आ रही है। ठीक है। आती नहीं है, और जो राशन है, राशन भी कम ही देते हैं। अगर मैं बात करूं जो आज ये चल रहा है सम्मेलन के 1 दिवसीय नागरिक सम्मेलन, यहाँ नागरिक अपनी बात रखेगा, तो आप सबसे पहले किस मुद्दे को ठीक करवाना चाहेंगे लोकसभा चुनाव के अंदर? हम तो सबसे पहले अपनी रोड ठीक कराएंगे और सीवर थोड़े ऊंचे हो जाएं, ताकि सीवर का पानी बाहर निकल जाता है, इतनी बदबू आती है कि बाहर नहीं निकल सकते हम, रास्ता बंद हो जाता है हमारा, और बारिश का पानी भी भर जाता है। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद जी। क्या नाम है आंटी आपका? हीरा देवी। हीरा देवी जी, कहाँ से बात कर रही हैं? कौन सी गली नंबर से बात कर रही हैं? मैं रहती हूँ डी ब्लॉक में। ठीक है। ठीक है, डी ब्लॉक में रहती हूँ। डी ब्लॉक की सीवर का हाल देखो। अच्छा। कोई सीवर साफ करने वाला नहीं आता है। ठीक है। इतनी गंदगी हम उसमें तैरते हैं। ठीक है। हैं, सारी लाइटिंग तैरती है। ठीक है। और नाली का क्या हाल है? ये बुरा हाल है केजरीवाल का। सड़कों का क्या हाल है? बुरा हाल है। पानी माफ करा है, बिजली माफ करी है, क्या माफ करे? बिल दिखाओ आपको, कितना बिल आया हुआ है? क्या माफ करा उसने? पर वो तो सब्सिडी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं 200 यूनिट। क्या सब्सिडी दी है? जो हम बिल भर रहे, हजारों रुपए का बिल भरे, मेरा 25,000 का बिल आया हुआ है इस महीने में। और राशन वाला क्या राशन फ्री है?
क्या राशन आ रहा है? पूरा राशन ही नहीं मिलता हमको। 5 बंदे हैं हम एक कार्ड में, हमको 5 बंदे के 30 किलो मिलना चाहिए ना, 5 बंदा एक हिसाब से 20 किलो आटा मिलता है। 20 किलो आटा खाएंगे हम एक महीने में। यहाँ कोरोना काल के अंदर मोदी जी ने सबको फ्री बंटवाया था और अभी तक बंटवाया ही जा रहे हैं। हाँ बट कहाँ बांट रहे? फिर बांटने वाले तो नहीं बांट रहे हैं ना, मोदी जी बांट रहे हैं, हमको क्या पता कहाँ बांट रहे हैं? हम तो देर बिहार में रहते, यहाँ तो कोई नहीं बांट रहा। हाँ यहाँ तो कोई नहीं बांट रहा है ना, यहाँ बांटे तो हम बात करें कब बांट रहे, हमको तो नहीं मिला। हमको जब मिला ही नहीं हम क्यों बोले? जब ये प्रतिनिधि आपके दरवाजे पे आते हैं तो फिर क्यों आप उनका हार पहनाकर स्वागत करते हैं? हम तो अपनी बात रखते हैं। हम तो इतनी बारें रख दे, इतनी बारें रख दे केजरीवाल के पास। हम तो वहाँ मुखर्जी नगर कहाँ पर उसका पार्सल है वहाँ भी गए, यहाँ भी गए, कितने जगह चले गए हैं, तब भी हमारी बात नहीं सुनता। मेरे बेटे की शादी हुई थी बीच में, पिछले जून में, हमारी गली पानी से भरा, हाथ जोड़ जोड़ के वो राकेश जो है उसके पास इतनी बारी गई, मैं एक बारी देखने के लिए, झांकने के लिए नहीं आया दिल्ली में हमारे घर के आगे। आप आज क्या अपना बात रखना चाहेंगे, क्या मुद्दा है? हमारा मुद्दा ये है, सबसे पहले नाली, उसके बाद रोड, ये चीज हमको जरूरी चाहिए। और हमारा बिल, पानी का, बिजली का बिल ये माफ होना चाहिए, जैसे और शहरों में कर रखा है और जगह में कर रखा है, वैसा हमारा दिल्ली में भी होना चाहिए। हमको ये चाहिए। ठीक है जनाब, आपका नाम? मेरा नाम विजय कुमार सिंह है। कहाँ से हैं? मैं बेसिकली नेहरू विहार से ही हूँ। जी जी जी। क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में क्या सोचकर सांसद महोदय जी मैदान में एक बार फिर उतरे? सांसद महोदय क्या सोच के उतरे तो वही खुद जान रहे होंगे। मुझे तो लगता नहीं कि उन्होंने कोई ऐसा काम किया है कि उतरना भी चाहिए था। जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्होंने जनता के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसके आके दोबारा चुनाव या दूसरी बार या तीसरी बार वो आके यहाँ पर अपना जो है जनता के बीच में जाए और अपने लिए वोट मांगे। मुझे तो नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं थी, उन मूलभूत समस्याओं 10 साल में कोई भी एक समस्या का उन्होंने निदान नहीं किया। जो जनता की यहाँ की जो लोकल लोगों की प्रॉब्लम थी, उनकी एक जो मूलभूत प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत सारी थी, लेकिन उनमें एक भी प्रॉब्लम का उन्होंने जो है सोल्यूशन नहीं किया है। और इसके लिए जनता को के बीच में उनको आना ही नहीं चाहिए था। पहली बात तो यही है। लेकिन और अगर आ गए हैं तो यहाँ की जनता उनको जो है इस लायक नहीं छोड़ेगी कि आने वाले समय में कभी आ भी पाएंगे। लेकिन ये यही जनता है जो कह रही है जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे, फिर दुनिया में भगवा लहराएंगे। अच्छा, राम को कौन ला सकता है? राम कोई क्या है? एक मिनट इसी बात में एक मिनट बताइए, राम को क्या बस एक मिनट सर। जी, जी, एक मिनट। उन्होंने कहा कि मैंने राम को लाया है, तो मैं उसी पे एक अदम गौंडवी की 2 पंक्तियां रखना चाहता हूं कि काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में, काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में, राम राज आया है संसद निवास में, राम राज आया है संसद निवास में। राम राज आम जनता के जीवन में नहीं आया है, सांसद और विधायकों के जीवन में राम राज आया है। जनता बेबसी और लाचारी में आज भी जी रही है। आइए सर। राम को लाने का दावा करते हैं तो यार राम कोई को भगवान मानते हैं। ठीक है, राम एक भगवान के रूप में यहाँ पर स्थापित है हमारे समाज में, तो भगवान को कौन ला सकता है? पहली बात तो ये हुई। ठीक है, लेकिन राम को लाने का यथार्थ तब होगा जब राम के आदर्शों को जनता के बीच में लाया जाए। ठीक है, जो राम ने जिस तरह के लोकतंत्र को स्थापित किया था, जिस तरह के आदर्शवाद को स्थापित किया था राम ने, तो मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधियों को या जो भी हमारे जो सरकार में बैठे लोग हैं कि ऐसी नीतियां बनाएं जिनसे कि जनता के लिए जो है वास्तविक लोकतंत्र बने, वास्तविक आदर्श तंत्र बने। ठीक है, आप नाम लेते हो राम का, ठीक है, राम के नाम पर आप वोट लेते हो, लेकिन राम की किसी भी आपने आदर्श को या किसी भी उनकी नीतियों को आपने जनता के लिए तो कभी लागू नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर जो भी काम हो रहा है देश के 5% लोगों के लिए काम हो रहा है, जनता के लिए काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर इंडस्ट्री उद्योगपतियों के लिए काम हो रहा है, वो भी अपने चहेते उद्योगपतियों के लिए। ठीक है, आप ये देखिए, एक जो है जिनकी 5% लोगों के पास 90% बैल्ट चली गई देश की। ठीक है, 10% लोगों के पास 90%, तो ये जो है संसाधनों का वितरण ही आपने अपमान कर दिया, तो लोकतंत्र या राम का आदर्शवाद कहाँ स्थापित हो पाएगा? आप वोट लेते हैं राम के नाम पर, तो उनकी कम से कम उन आदर्शों को भी स्थापित करिए। धन्यवाद।